हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एसएसटी का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मुंबई, द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई यानी जिसको हम हिंदुस्तान की, इंडिया की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मुंबई, द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया नियर द अरेबियन सी। जो मुंबई शहर है वो महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल है, राजधानी है, और वो बसी हुई है वेस्ट कोस्ट, जो पश्चिमी कोस्ट है इंडिया का, जो अरेबियन सी के पास है। मुंबई वाज अर्लियर नोन एज बॉम्बे। मुंबई को पहले बॉम्बे नाम से जाना जाता था। अ नेम गिवन बाय द ब्रिटिश, जो इसको नाम किसने, बॉम्बे नाम इसको किसने दिया था? ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। इन 1853 द ब्रिटिश बिल्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम मुंबई टू थाने। 1853 में सबसे पहली जो रेलवे लाइन ब्रिटिश लोगों ने बिछाई थी वो मुंबई से थाने तक थी, और ये इंडिया की सबसे पहली रेलवे लाइन थी जो इंडिया में स्टार्ट की गई थी। कहाँ से कहाँ तक थी? मुंबई टू थाने। कब? 1853 में। किसने बनाई? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स मीन्स अंग्रेजों ने। नेक्स्ट, Mumbai is the most populous city in India and the sixth most populous city in the world. मुंबई है जो इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली सिटी है, शहर है, और दुनिया में इसका छठा नंबर आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया की छठी सबसे ज़्यादा आबादी वाली जो सिटी है, जो शहर है, वो मुंबई है। इन 2009 मुंबई वाज नेम्ड एज अल्फा वर्ल्ड सिटी। 2009 में मुंबई को नाम दिया गया था अल्फा वर्ल्ड सिटी का। इट इज़ आल्सो द वेल्थिएस्ट सिटी इन इंडिया, और यह सबसे अमीर शहर है इंडिया का। सिग्निफिकेंस ऑफ मुंबई: द नेम मुंबई इज derived फ्रॉम टू मराठी वर्ड्स, मुंबा मीन्स गॉडेस एंड आई मीन्स मदर। मीन्स मुंबई जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो ये दोनों शब्द मराठी के शब्द हैं, मराठी लैंग्वेज के शब्द हैं, जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, मुंबई में बोली जाती है। पहला शब्द है मुंबा, जिसका मतलब जो होता है, इसका जो मीनिंग होता है उसको होता है गॉडेस मीन्स देवी, और आई मीन्स का मतलब मदर। आपने फिल्मों में भी सुना होगा, मुंबई के लोग अपनी माँ को आई बोलते हैं। तो मुंबा और आई इन दोनों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गॉडेस यानी देवी, और मदर मीन्स माँ। मुंबई वाज ओरिजिनली ए क्लस्टर ऑफ 7 आइलैंड्स। मुंबई जो था वो बेसिकली जो बना हुआ था वो 7 द्वीपों का एक ग्रुप था, एक क्लस्टर था। द सदर्न मोस्ट आइलैंड वाज कॉल्ड द ओल्ड वुमेंस आइलैंड। जो सबसे साउथ में जो आइलैंड है मुंबई में, उसको बोलते थे ओल्ड वुमेन आइलैंड। नाउ दीज आइलैंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म द मेन सिटी। अब ये सातों के सातों आइलैंड्स को एक जगह जोड़कर पुल के द्वारा, रेलवे के द्वारा जोड़ दिया गया, और इन सब को मिलाकर क्या बना? मुंबई शहर। मुंबई वॉज डेवलप्ड इनटू ए सिटी आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द पोर्टुगीज। जो मुंबई है उसको एक शहर के रूप में किसने डेवलप किया था? पुर्तगालियों ने। जब पुर्तगालियों ने इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था, उसके बाद पुर्तगालियों ने इस शहर का डेवलपमेंट किया था। क्लाइमेट ऑफ मुंबई: मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू इट्स सी साइड लोकेशन। मुंबई में मॉडरेट क्लाइमेट है क्योंकि यह समुद्र किनारे बसा हुआ है। मॉडरेट क्लाइमेट का मीन्स ना वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ना वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है। वो किस लिए है? क्योंकि वो समुद्र किनारे बसा हुआ है। इट हैज़ वार्म ह्यूमिड समर्स एंड प्लीजेंट विंटर्स। यहाँ पर गर्मियाँ बहुत चिपचिपी और गर्म होती हैं, और जो सर्दियाँ होती हैं बहुत सुहावनी होती हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट रिसीव्स हेयर रेनफॉल एंड द सिटी स्टेट्स बिकम वाटर लॉस्ट फॉर मैनी डेज। बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत भारी बारिश होती है, और जो शहर है वो बाढ़ में तब्दील हो जाता है। मीन्स वहाँ पर सड़कों पे, रेलवे पे सारे में पानी भर जाता है। कमर्शियल कैपिटल: मुंबई इज़ आल्सो नोन एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को आर्थिक राजधानी के रूप में भी भारत की जाना जाता है। मुंबई इज़ नोन फॉर इज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इट हैज़ लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया which is named as Jawaharlal Nehru Port. It is also known as Nhava Sheva.
मुंबई के में ही भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नावा सेवा के नाम से भी जानते हैं। टेक्सटाइल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स आर द मेजर इंडस्ट्रीज हेयर। यहाँ की जो मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्य उद्योग हैं, वो हैं कपड़ा और पेट्रोकेमिकल्स, जहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह डीजल वगैरह बनते हैं। एन ऑयल फील्ड नेम बॉम्बे हाई इज़ 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। एक ऑयल फील्ड है मुंबई में जिसका नाम है बॉम्बे हाई, जो 160 किलोमीटर अंदर समंदर में है। हेयर द क्रूड ऑयल इज़ टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। यहाँ पर ज़मीन से, समुद्र के तल से बिल्कुल कच्चा तेल निकाला जाता है। दिस ऑयल इज़ रिफाइंड एंड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। इसी क्रूड ऑयल को, इस कच्चे तेल को बाद में रिफाइनरी में रिफाइन करके इसमें से पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन निकाले जाते हैं। पीपल एंड द गवर्नमेंट। पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव इन मुंबई, thus there is diversity in culture, food, clothes and language। बहुत भारत देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं कल्चर में, खाने में, कपड़ों में, पहनावे में और भाषाओं में। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इज़ मराठी। जो मुख्य भाषा वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है वो है मराठी। गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो लिव इन मुंबई। जो गवर्नर है महाराष्ट्र के और चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर आपके मुंबई में ही रहते हैं। मुंबई हैज़ ऑल्सो हेड क्वार्टर्स ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट ऑफिसेज। मुंबई के अंदर बहुत सारे मुख्य ऑफिस हैं और हेड क्वार्टर्स हैं। मैनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सच एज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC पार्क एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT आर लोकेटेड इन मुंबई। मैंने अभी बताया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस के हेडक्वार्टर्स मुंबई हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सभी मुंबई में है। द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज मुंबई इन मुंबई इज द सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। जो महाराष्ट्र के अंदर, जो मुंबई के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई इज आल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री पॉपुलर नॉन एज बॉलीवुड। आप सभी को पता है बॉलीवुड कहाँ पर है? मुंबई में। ये फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड की है कहाँ पर है? मुंबई में। ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन मुंबई, बट गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल। सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ मुंबई आर भेलपुरी, पाव भाजी, श्रीखंड। मुंबई के अंदर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी वहाँ का मुख्य त्यौहार है जिसको बड़ी धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर मुंबई की कुछ डिशेज़ के नाम दिए गए हैं जो फेमस हैं वहाँ पर, जिनमें भेलपुरी, पाव भाजी और श्रीखंड बहुत ज़्यादा फेमस है। इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन मुंबई। देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई। मुंबई शहर में बहुत सारे घूमने की जगह हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन मुंबई, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इट वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड द क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911। ये 1911 में जब बनवाया गया था, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और जो अंग्रेज राजा था जिसका नाम किंग जॉर्ज था, उसकी रानी क्वीन मैरी जब भारत 1911 में आए थे तो उनके स्वागत के लिए इसको बनवाया गया था। मुंबई सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल बीचेस। मुंबई चारों तरफ से बहुत सुंदर सुंदर बीचेस जो बंदरगाह हैं उनसे घिरा हुआ है। द मोस्ट फेमस आर जुहू चौपाटी एंड द गिरगांव चौपाटी। जो सबसे फेमस बीच हैं मुंबई में वो कौन कौन से हैं? जुहू चौपाटी और गिरगांव चौपाटी। मेरिन ड्राइव इज़ अ 3 किलोमीटर लॉन्ग बुलवर्ड इन द साउथ मुंबई इन द सिटी ऑफ मुंबई। जो मेरिन ड्राइव है वो 3 किलोमीटर लंबा एक रोड है साउथ मुंबई में, जो बिल्कुल समंदर किनारे किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल उसको बनाया गया है समंदर किनारे। द शाइनिंग लाइट्स एट नाइट अलोंग द मेरिन ड्राइव लुक लाइक अ ब्यूटीफुल नेकलेस। दिस स्ट्रेच इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वींस नेकलेस। जो मेरिन ड्राइव है वहाँ पर चारों तरफ बड़ी जगमगाती हुई लाइटें हैं और इसी वजह से वो एक नेकलेस, एक हार की तरह लगता है, और इस स्ट्रेच को कहा किस नाम से भी जाना जाता है? क्वींस नेकलेस।
ये जो मेरिन ड्राइव है इसके चारों तरफ जो जगमगाती लाइटें हैं ये एक नेकलेस के तरीके से दिखाई देती हैं और इसको क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। द रॉक कट टेम्पल ऑफ एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड्स विच आर वेरी फेमस। मुंबई के अंदर जो एलिफेंटा केव्स हैं वो एक तरीके से रॉक कट पत्थरों को काट कर वो मंदिर बनाए गए हैं और वो किन्हें समर्पित किया गया है, हिंदू देवी देवताओं को, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई आर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, फॉर्मरली प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। एक वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसको पहले हम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से भी जानते थे। ये भी वहाँ पर एक देखने लायक बहुत अच्छी जगह है। द हैंगिंग गार्डन्स, नरीमन पॉइंट, एसल वर्ल्ड, कमला पार्क, तारापोर वाला एक्वेरियम एंड द शू हाउस। ये कुछ ऐसी जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर आप कभी मुंबई जाएंगे तो वहाँ पर घूम कर आना। ये बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर घूमने के लिए, जैसे कि हैंगिंग गार्डन, नरीमन पॉइंट, एसल वर्ल्ड, कमला पार्क, तारापोर वाला एक्वेरियम एंड द शू हाउस। अब आते हैं हम इसकी बुक एक्सरसाइज पर। सबसे पहला, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई वाज ओरिजिनली ए क्लस्टर ऑफ 7 आइलैंड्स। मैंने भी पढ़ा है ना, 7 आइलैंड्स का ग्रुप है ये। मुंबई हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू इट्स सी साइड लोकेशन। वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है? क्योंकि वो समुद्र किनारे है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मुंबई इज़ मराठी। मुंबई में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों? मराठी। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पर। इन 1853 द ब्रिटिश बिल्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन टू मुंबई टू थाने। ट्रू। मुंबई वाज डेवलप्ड इनटू ए सिटी आफ्टर द इन्वेजन ऑफ जर्मन्स। फॉल्स। मुंबई सिटी डेवलप कब हुआ था? आफ्टर द इन्वेजन ऑफ पोर्तुगीज। तो ये फॉल्स होगा। मुंबई एज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया विच नेम एज द नावा शेवा। ये बच्चों ट्रू है। मैंने भी आपको बताया मुंबई में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम नावा शेवा के नाम से भी जानते हैं। द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन मुंबई इज पॉपुलर नॉन एज टॉलीवुड। ये फॉल्स है क्योंकि वो टॉलीवुड नहीं बच्चों, बॉलीवुड होता है। द रॉक कट टेम्पल ऑफ द एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड्स। ट्रू। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको एक बार चैप्टर को खुद से पढ़ना और कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमसे पूछ लेना। ओके बच्चे, हैव अ गुड डे, बाय।